परमेश्वर भला है प्रियो, उसकी करुणा सदा सदा की है, और वचन तो वायदा करता है कि उसकी जो सच्चाई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे और आपके जीवन में और आने वाले हमारे पीढ़ियों में बनी रहेगी। आमीन। परमेश्वर इतना महान है कि उसने जो कुछ भी कहा है उससे वो मुकरता नहीं है। आमीन। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसका वचन तो ये भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन फिर भी बना रहेगा। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे परमेश्वर ने जो जीवित है, जिसकी कब्र खाली है, ऐसे महान परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना कि हम अपने मुखों से उसका गुणानुवाद कर सके। मैन हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमें आशीष दी है, इसलिए लगातार प्रिय उसका धन्यवाद करते रहे। आमीन। कल से हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है और उसका शीर्षक जो है वो मैंने कल आपको बताया था, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप की आलोचना करना बंद कर दे। आमीन। कई बार जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो हम खुद बोलते हैं, अच्छा बाबा तू बराबर, मैं ही मूर्ख हूँ, मैं ही पागल हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसा हूँ, है ना। ये सब हमको बंद करना होगा, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपके जीवन में होता चला जाएगा। कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं, तू तो किसी लायक नहीं है, तेरे से तो वो पड़ोसी का बच्चा अच्छा है, उसको देख, पढ़ाई नहीं किया तो भी उसको 90% मिला, तू इतना पढ़ाई करता था, कितना बुद्धू है, भोंदू है, तेरे को 60% ही आया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रियो, आज आपका बच्चा छोटा है पर आज जो कुछ भी आप उसके लिए बोल रहे हैं ना, वो भविष्यवाणी आप आने वाले समयों में पूरी होती ज़रूर देखेंगे। आमीन। आपका बच्चा जो लायक है पर आपने उसको लायक नहीं है, लायक नहीं है बोल के, जब तक वो बड़ा होगा तब तक वो नालायक हो जाएगा। आमीन। आप उसको भोंदू बोलते रहेंगे, जब तक वो अपने आपे में आएगा तब तक वो सही में भोंदू हो जाएगा, जबकि वो भोंदू नहीं है, वो बुद्धू नहीं है ना। कभी भी अपने लोगों को या अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, है ना। अपने ऊपर वाले को जब हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, जो हमसे ज़्यादा रईस होता है, जो हमसे ज़्यादा फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रांग होता है, उनको देखकर हमको ऐसा लगता है हम भी यहाँ तक पहुँचने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप योजना बनाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, ज़रूर प्रभु उससे भी ऊंचा आपको लेकर जाएगा। लेकिन उसके तरफ देखकर उससे जलने से अच्छा है हम अपने से नीचे की ओर की लोगों को देखें, जिनको खाने को नहीं है, सोने को जगह नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, उनको सही स्थान नहीं है जहाँ पर वो फेलोशिप कर सके। आप प्रभु को इतना धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे कितना सुखी रखा है। हालेलुया। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे, कल हमने खासकर एक वचन पढ़ा था, नीति वचन 1:31, जिसमें वचन कहता है, इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। अर्थात यहाँ पे हिंदी में तो मैंने आपको कल बताया था करनी का फल लिखा है, पर एक्चुअली वो शब्दों का फल है। आप अपने शब्दों का फल, इंग्लिश में वर्ड्स लिखा हुआ है एक वर्जन में। सो जो कुछ भी आपके मुख से शब्दों के रूप में आप बीज बोएंगे वही कटनी कटेगी। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। कल हमने अंत के समय में जब हमने सरमन को या संदेश को ख़त्म किया, हमने एक वचन पढ़ा था प्रिय, और आज उसी वचन से मैं चाहता हूँ हम शुरू करें। और वो वचन था याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 10वां वचन। हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 10वां वचन कहता है, एक ही मुख से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर मुझे और आपको आशीष दे। एक ही मुख से आशीष भी निकलती है, शाप भी निकलता है, परंतु प्रभु का वचन तो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। इसीलिए अपने आप को जांचिए और परखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। ये सब संसार में हर एक के साथ होता है ना, आप और मैं कोई विशेष लोग नहीं है। अक्के संसार में, सारे संसार में ये होता है कि हम उसी मुख से किसी को श्राप देते हैं और किसी को आशीष देते हैं, परंतु प्रभु तो बोलता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आमीन। समटाइम्स enemy does not have टू डिफीट यू, हमेशा याद रखिए, बट वी डिफीट आवर सेल्व्स विथ आवर ओन वर्ड्स। कई बार शैतान को ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें हराने की, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं ना, वही हमें हमारे जीवन में हार का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। आमीन। गॉड नेवर वांट्स यू टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स, योर लाइफ इज़ नॉट डिफीटेड, राइट। आप हारे हुए नहीं हैं, परंतु वचन तो आपको इस बात का वायदा करता है कि यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आमीन। आप
विजय के उत्सव में चलने वाले लोग हो, ऐसा वचन कहता है। आमेन। आप विजय के पीछे भागने वाली जनता नहीं है, लेकिन आप विजय में चलने वाले लोग हैं। अर्थात विजय में कौन चलता है? जो विजयी हुआ है। आमेन। सो कलवरी पर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए, उसी समय उसने आपको विजय को दे दिया। वो कलवरी पर गए, अधोलोक में गए, शैतान का सामना किया, अधोलोक की कुंजियाँ ली और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित जी उठे। हालेलुया। और उसी दिन परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर हमेशा 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 के लिए विजयी बना दिया। आमेन। सो गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हार का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर स्वयं यहोवा निस्सी अर्थात आपके और मेरे जय का झंडा है। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में तकरीबन मेरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 और 4 समथिंग, मैं एक भाई से, ऐसे विश्वासी भाई से मिला, जिसको मैंने कहते सुना कि ब्रदर मेरे बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा देखो बरा, मुझे लग रहा है मेरे थोड़े बाल कम हो रहे हैं। ब्रदर मेरा थोड़ा जॉ लटक रहा है क्या, स्किन लूज हो रहा है क्या, थोड़ा देखो तो। मैं थोड़ा हेल्दी हो रहा हूँ क्या, देखो तो। जब भी मैं उस भाई से मिला, उसके ये 3 कहानियाँ रहती थी। अपने स्किन लटक रही है क्या, मैं मेरे बाल झड़ रहे हैं क्या, मैं मोटा हो रहा हूँ क्या, ये 3 बातें वो जब भी मेरे को मिला तो ज़रूर एक ना एक बार तो आधे घंटे में, 1 घंटे में बोल ही देता था, है ना। लेकिन उसके बाद फिर वो सेवकाई के लिए कहीं और चले गए, इस शहर को छोड़कर कहीं बाहर चले गए। और तकरीबन 2015 की बात है, मैं उनसे पहली बार मिला, 2015 या 16 में शायद मैं उनसे मिला, काफ़ी वर्षों के बाद। और जब वो, मैं एक जगह पर एक कॉन्सर्ट में था, और जब हम लोग का कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, म्यूज़िक कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो मैं कुछ पास्टर्स को वहाँ के मिल रहा था। तो ये ब्रदर भी मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, ब्रदर अमित, आपने मुझे पहचाना? और मैंने उनको पहचाना, मुझे बड़ा आनंद हुआ, मैं उनके गले लगा। और मैं भूल चुका था जो बातें उन्होंने पुरानी बोली थी, लेकिन जैसा ही मैं उनके गले लग कर वापस पीछे हुआ, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रिमाइंडेड मी व्हाट दैट मैन ऑफ गॉड यूज्ड टू से अबाउट हिमसेल्फ एवरी डे। है ना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया जो वो व्यक्ति 15 साल या 14 साल पहले या 12 साल पहले बोला करता था, और मैंने उसको एग्जैक्ट सटीक वैसा ही पाया। वो पूरा बाल्ड हो चुका था, थोड़े बहुत बाल पीछे बचे हुए थे, उसकी स्किन पूरी लटक गई थी, और वो ये ऐसा हेल्दी हो गया था, मोर देन 100 केजीज। मैन। और जब मैंने, अच्छा, इतना होने के बाद भी, जिस दिन मैं उनसे इतने सालों के बाद मिला, वो मुझे तब भी वही बात बोल रहे थे, परमेश्वर के सेवक है, सेवकाई करते हैं। परंतु कई बार ये होता है कि हमको ये पता ही नहीं चलता हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। हम कभी जाने अनजाने में जैसे भी, जिस भी तरीके से हम बोलते हैं, बट प्रभु का वचन कहता है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपने आप को अपने आप के बारे में अपनी खुद की आलोचना खुद के मुख से कभी भी मत कीजिए। आमेन। प्रियो, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, उसका 2रा वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 2, हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। आमेन। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। तू तो अपने ही मुख के वचनों में फंस गया। आमेन। और तू अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। आमेन। इसीलिए दोनों वचनों में मुंह लिखा है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मुख पर क्या करें, नियंत्रण रखें। आमेन। अपने आप को हमेशा सकारात्मक बताइए। खुद के विषय में जब बात करते हैं ना, सकारात्मक बोलिए। बहुत सारे लोग जो मुझे करीब से जानते हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ। मुझे किसी ने एक दिन पूछा कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? मैंने कहा, मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आमेन। मैं उनको कहता हूँ कि हाँ, आप मुझे ऐसा मत देखिए, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, आप मुझे ऐसा घूरिए मत, है ना। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं उनको ये बात बोलता हूँ अक्सर, है ना। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, हाँ यार, इस दुनिया में तो सबसे सुंदर मैं ही हूँ, है ना। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, है ना। अपने बारे में सकारात्मक बातों को बोलिए प्रियो, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही कटनी को आप काटेंगे। आमेन। प्रियो, always remember, you are not snared by what you think, right? Am I right? चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
but when you speak them out you give them life. ओके, स्नेहड़ को क्या बोल सकते हैं, आप इसलिए नहीं गिर जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं, या आप आपके जीवन में हार का सामना इसलिए नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं। सोच तो आएगी, शैतान का काम है आपको आपको तीर मारना, यहाँ है ना, आपके मन को, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना। दैट इज द वर्क ऑफ द डेविल, है ना। वी ऑल नो दैट बीइंग अ पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक होने के नाते से, प्रभु की प्रजा होने के नाते से हम सब जानते हैं कि शैतान का काम ही है कि वो हमारे मन में नकारात्मक बातों को डाले। फॉर एग्जाम्पल, पेट दर्द हो रहा है तो वो नकारात्मक बात डालता है, अरे किडनी स्टोन हो गया रे तेरे को, अरे तेरे को पेट में कैंसर हो गया रे, अरे तू एमआरआई करा रे, अरे तू सीटी स्कैन करा रे, और हम बड़े आनंद से हॉस्पिटल पहुंच जाते सीटी स्कैन एमआरआई करने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान जो नकारात्मक सोच आपके यहाँ डालता है, वो सोच से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सोच सबके जीवन में आती है। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया और कैसे 40 दिन वो भूखा और प्यासा रहा और शैतान उसकी लगातार परीक्षा लेता रहा। वो तो उसकी भी परीक्षा हुई, आमीन। तो सकारात्मक विचार तो हमारे भी यहाँ परीक्षा के रूप में डाले जाएंगे, लेकिन वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब आप अपने मुख को खोलते हैं और उन बातों को अंगीकार करते हैं, आमीन। अगर आपका पेट दर्द हो रहा है, बट नेचुरल है, बॉडी है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं फिजिकल बॉडी में, तो पेट दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। बट सर दर्द होना डजेंट मीन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। सर दर्द होना डजेंट मीन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सीवियर डिजीज ऑफ योर माइंड और हेड, है ना। सर दर्द होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मैन, है ना। प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, बट जो विचार आपके यहाँ आ रहा है, विचार आ रहा है, तब तक तो ठीक है, आप सोच भी रहे हैं। बट द मोमेंट यू ओपन योर माउथ एंड स्पीक इट आउट, जैसे ही आप अपने मुख को खोलते हैं और इस बात को बोलते हैं, मुझे लगता है ब्रेन ट्यूमर है, मेक श्योर आपने शैतान के लिए द्वार को खोल दिया है, आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, स्वयं की आलोचना करना बंद कर दे, आमीन। प्रियो, हमेशा सकारात्मक और विजयी बातों को बोलना आरंभ करें। परिस्थिति जो दिख रही है ना, उसको देखकर बात मत कीजिए। उस परिस्थिति से बात करने से अच्छा है हम परमेश्वर से बात करें, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति के ऊपर विजय को देता है, प्रियो, आमीन। अक्सर याद रखिए, हो सकता है कि पहले आपने अपने धन के विषय में, अपनी सेहत के विषय में, अपने ज़मीन जायदाद के विषय में, अपने रिश्तों के विषय में बहुत सारी नकारात्मक बातों का प्रयोग या इस्तेमाल किया हो सकता है आज तक आपने किया हो। लेकिन जब आज हम इस संदेश को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बिलीवर्स लाइफ एवरी डे कम्स विथ न्यू होप एंड फेथ, आमीन। हर एक धर्मी के जीवन में जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, रोज जब दिन की सुबह होती है तो एक नई विश्वास और नई आशा उसके जीवन में परमेश्वर देता है, हालेलुया। सो इट्स नेवर टू लेट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, अभी भी देर नहीं हुई है, आमीन। जो कुछ भी अभी तक आपने आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके धन के विषय में, आपके ज़मीन जायदाद के किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन से जो रिलेटेड है, उसके विषय में पता नहीं कितनी निगेटिविटी से बातें आपने की होगी, कितनी नकारात्मक बातें आपने की होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल सवेरे जब आप बिछौने से बाहर उठेंगे, जब बिछौने से सुरक्षित प्रभु आपको बाहर निकालेगा, तो फिर एक नई विश्वास और एक नई आशा को प्रभु आपको देगा, आमीन। उस विश्वास को थामिए, उस आशा का अंगीकार कीजिए और फिर एक बार सकारात्मक बातों को बोलना आरंभ कीजिए और परख कर देखिए यहोवा कैसे कार्यों को करता है, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का इस पृथ्वी पर कर्जदार नहीं है, आमीन। और ये आप भी जानते हैं प्रियो, आमीन। ऑलवेज डेयर टू डिक्लेयर गॉड्स फेवर अपॉन योर लाइफ। डेयर करो, सामर्थ्य से भर जाओ, है ना, हिम्मत करो कि परमेश्वर के आशीष का अंगीकार आप स्वयं के जीवन के लिए कर सके। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग मी दिस डे।
थैंक यू लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे आशीषित किया, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे अपने शरीर में मजबूत किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे शरीर की हर एक बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे मेरे सारे कर्जों से छुड़ा लिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बोरो करने के लिए नहीं परंतु लेंड करने के लिए, अर्थात मुझे लेने के लिए नहीं परंतु तूने मुझे देने के लिए तैयार किया है। जैसे जैसे आप इन बातों का प्रयोग करते जाएंगे, मैंने आपको कल बताया था, आप आपके भविष्य को बढ़ाते और बनाते चले जाएंगे। आमीन। परख कर देखिए प्रियो, बी बोल्ड टू कॉल दोज थिंग्स विच यू आर ड्रीमिंग अबाउट, है ना। अपने अंदर इतना धैर्य रखिए कि जिन स्वप्नों को आप देख रहे हैं उसको आप अंगीकार करना आरंभ करें, ताकि हो सकता है आपके भविष्य में आपके कहे गए शब्द आपके उस स्वप्न को सच कर दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। मनुष्य की सामर्थ्य तय है, मनुष्य का बल सीमित है, मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और समझ सब सीमित है, उसको एक बॉर्डर लाइन दी है, परंतु परमेश्वर असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए अपने मुख से हमेशा सकारात्मक बातों का प्रयोग कीजिए। आमीन। डोंट यूज योर वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन, ऑलवेज रिमेंबर। सिस्टर, आपको मालूम नहीं सिस्टर, मेरी हालत बहुत ख़राब है। ब्रदर, आपको मालूम नहीं मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। ब्रदर आपको मालूम नहीं, जब आप किसी को बोलते हैं ना, ब्रदर मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, इस समय मैं बहुत टेंशन में हूँ, वो भी मज़ा लेता है, अरे पर इतना कर्जा हुआ कैसा, कैसा आपके जीवन में इतना कर्जा हो गया ब्रदर, आपका तो सब सही चल रहा था। फिर वो आपको एक सवाल पूछता, आप उसके 10 जवाब देते कम से कम। हाँ वो ब्रदर क्या हो गया था, 5 साल पहले मैंने ये किया था तो ऐसा हुआ, तो फिर यहाँ से मैंने लिया, उनको दिया तो उन्होंने फिर मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया, फिर उन्होंने ऐसा किया। आप इतना इलेबोरेट करते उसको, अरे बाप रे बाप रे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, दोज हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स इन इंग्लिश, please write it down. Don't use your words to describe your situation, but use your words to change your situation. Hallelujah. Don't describe your words, डोंट डिस्क्राइब। एमैन। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एमैन। डोंट यूज़ द वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन। अपनी परिस्थिति को लोगों के सामने इस बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, परंतु अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। एमैन। किसी को अगर आप बोलोगे कि मुझे पाँव से लेकर सर के सिर तक बहुत दर्द होता है ब्रदर, मेरा बॉडी कड़क हो जाता है ब्रदर, मेरी गर्दन स्टिफ हो जाती है, मैं इधर उधर देख नहीं सकता ब्रदर, आपको नहीं पता ब्रदर, जिसको तकलीफ होती है ना, जिसका जलता है उसको पता चलता है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हम रोज़ सुनते हैं। आमीन। आपके विषय में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रोज़ सुनता हूँ। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारी प्रार्थना की विनती आती है, रोज़ मैं इन बातों को सुनता हूँ। पर आज मैं उन सभी को जो इस संदेश को सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, डोंट ओपन योर माउथ टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन। अर्थात अपने मुख से निकलने वाले शब्दों का प्रयोग ना आपकी परिस्थिति को बताने के लिए मत कीजिए, परंतु उन शब्दों का इस्तेमाल परिस्थिति को बदलने के लिए कीजिए। हालेलुया। जब आप वचनों का अंगीकार करने लगेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे पैंक्रियास की तकलीफ होती है, मैं आपको कितना भी डिस्क्राइब करूँ उससे आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला और मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपना टाइम पास करूँगा, है ना, और आप भी अपना टाइम पास करेंगे मेरी बातों को सुनकर कि अरे ब्रदर फिर ऐसा होता, पैंक्रियाटिक अटैक आता ना, फिर इधर दर्द जाता, फिर इधर दर्द जाता, किडनी में चला जाता, ये हो जाता। वो डिस्क्राइब करके मैं आपको क्यों ख़राब करूँ, क्यों आपका टाइम पास करूँ मैं? क्योंकि मैं आपको कितना भी डिस्क्राइब करूँ, आपके पास उसका समाधान नहीं है। आमीन। लेकिन उस बीमारी से नजात दिलाने का समाधान मेरे परमेश्वर यहोवा के पास है, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा स्मरण रखिए, अपने जीवन की परिस्थिति को वर्णन करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, परंतु अपने जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 31 वचन, ये सबको पता है। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 31 सेज, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे. I will read it for the people who are doing the studies in English language. The Gospel of Matthew chapter 6 and verse 31 says, "Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?" Amen. प्रियो, वचन एक शब्द है, उसमें वो अंडरलाइन करेंगे तो आपको अध्ययन करने में बड़ा सरल रहेगा. इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना, यह न कहना, इसको अंडरलाइन कीजिए. Therefore do not be anxious, saying, इंग्लिश में saying आया, SAYING, उसको आप अंडरलाइन कीजिए. वचन यहाँ सोचने के विषय में नहीं बता रहा, लेकिन कहने के विषय में, बोलने के विषय में बता रहा है. इट इज नॉट रिटन हियर. इसीलिए तुम चिंता करके यह मत सोचना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे. आमेन. और देयरफॉर डू नॉट बी एंशियस थिंकिंग व्हाट शैल वी ईट. सोचने के बारे में नहीं कह रहा है, बोलने के बारे में कह रहा है. यह न कहना. और हम वहीं पर मार खा जाते हैं. हम कहने लगते हैं, अरे हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बाबा खाने को 2 टाइम का मिल गया, प्रभु ने दे दिया, उतना ही बहुत है. अरे तुमको 2 टाइम का खाने के लिए प्रभु ने नहीं चुना है, तुमको पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने चुना है. आमेन. उस अधिकार को करना सीखिए. वो पृथ्वी पर अधिकार को कैसे लेना है वो केवल परमेश्वर का वचन ही बताएगा. आमेन. क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये बोला है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए. तो आप प्रभु से पूछिए, कैसे अधिकार करूं? मैं तो साधारण मनुष्य हूं, कैसे अधिकार करूं? ये पूछने के बाद प्रभु आपको जवाब देगा, हाँ वचन में जा, वचन में सब लिखा हुआ है. वचन का अध्ययन कीजिए. बाइबल बंद करके सिर के नीचे रख के सोने के लिए नहीं है, बाइबल खोल कर पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं. आमेन. क्योंकि जब बाइबल खुलती है तो अधलोक कांपने लग जाता है. आमेन. दुष्ट आत्माएं भी यीशु को जानती है, हम सब जानते हैं, वचन में लिखा है. आमेन. हमेशा याद रखिए, नकारात्मक विचार जरूर आएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि हमें उन बातों का अंगीकार करना नहीं है. यहाँ अंगीकार के विषय में हमने पढ़ा ना, मत्ती 6:31 में क्या है? इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना, है ना, कि हम क्या खाएंगे प्रभु, हम क्या पिएंगे प्रभु, हम वहाँ जा रहे हैं प्रभु, तू हमें सेवकाई के लिए एक छोटी सी जगह में इतने 50 लोगों के गांव में लेकर जा रहा है प्रभु, हम क्या खाएंगे प्रभु. खाने के वादे हो जाएंगे आपके. आमेन. फॉर श्योर हो जाएंगे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. इसलिए तुमको सोच समझ कर बोलना ज़रूरी है. हालेलुया. इसीलिए वचन में प्रभु ने कहा, सोचेंगे नहीं, प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा है. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना है. मान, जिनके कान हो वो सुन ले. निगेटिव थॉट्स विल कम, बट द की इज नॉट टू से देम. निगेटिव थॉट्स तो आएंगे आएंगे. मैं सुसाइड करूं क्या? देखिए, यहूदा इस्करियोती ने को गिल्ट हुआ, है ना, कि मैंने परमेश्वर के साथ धोखा करके यीशु मसीह को पकड़वाया. पर उसको वो गिल्ट से क्या हुआ? वो गिल्ट उसको नकारात्मक सोच में लेकर गया. और हो सकता है उसने नकारात्मक शब्द बोले होंगे, मैंने प्रभु के साथ क्या कर दिया, मुझे पछतावा हो रहा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ उसने कहा होगा. ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, मेरा सोचना है, आपका अलग हो सकता है. और शायद ऐसा सोचने और बोलने के द्वारा ही उसने खुद को क्या किया? आत्महत्या कर ली, खुद को फांसी लगा ली. है मैं, यही गिल्ट पतरस को भी हुआ, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे नकारेगा कि मैं उसे नहीं पहचानता. उसने भी प्रभु को नकार दिया. उसको भी शायद गिल्ट आया होगा कि मैंने क्या कर दिया, प्रभु को नकार दिया. परंतु उसने गिव अप नहीं किया. और मुझे लगता है उसने मुख से ये बोला नहीं कि अरे मत्ती तू जानता है कि मैंने 3 बार प्रभु को नहीं बोल दिया. अरे आप जानते हैं क्या सिस्टर, मैंने 3 बार, अरे मरियम तू जानती है कि मैंने प्रभु को 3 बार नकार दिया. वो बम फोड़ते हुए नहीं बैठा मार्केट में जाके, है ना. उसको भी परेशानी हुई, उसको भी गिल्ट हुआ होगा, परंतु उसने क्या किया? सकारात्मक शब्दों को बोलकर वो वापस खड़ा हो गया. और पतरस ने परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया और उसके सुसमाचार का प्रचार किया. हालेलुया. सो बड़ा फर्क है पॉजिटिव स्पीकिंग और नेगेटिव स्पीकिंग, बिकॉज योर कन्फेशन ब्रिंग्स पोजीशन इन योर लाइफ. आमेन. ऑलवेज रिमेंबर, confession brings possession. Amen. Sometimes
मैंने जैसा आपको बताया, निगेटिव थॉट्स विल कम बट द की इज नॉट टू से देम। नकारात्मक विचार तो आएंगे, परंतु इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसको बोलना नहीं है, शांत रहो, है ना। शैतान को मौका ही मत दो, क्योंकि तुमने निगेटिविटी की बातें बोली और शैतान की लोमड़ी ने उसको पकड़ा, और उसको पकड़ा अर्थात वो ज़मीन में गिरा नहीं, व्यर्थ नहीं गया, तो वो काम करेगा। आमेन। उसी प्रकार से, अच्छा मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 24 घंटे, एवरी डे 24 आवर्स इंटू 7 डेज, दैट्स अ वीक, एक हफ्ता 30 डेज एंड देन 365 डेज। 24 इंटू 24 इंटू 7, 2 लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, ये ध्यान में रखिए। 1, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आता है, उसे हम स्वर्गदूत कहते हैं, जो आपकी दाहिनी ओर खड़ा है, और शैतान की लोमड़ी जो हमारी बाई ओर खड़ी है ना। अब डिस्टेंस बहुत है दोनों में, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो धर्मी है ना, आप और मैं, जिन्होंने यीशु में उद्धार पाया है, हम यीशु के लहू में सुरक्षित है। ओके, सो हम यीशु के लहू में सुरक्षित होने की वजह से क्या है, उस लहू के बाड़े को भेदने की ताकत शैतान की लोमड़ी में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, आप इस बाड़े के अंदर तो जरूर सुरक्षित है, पर बाड़े के जस्ट बाहर, क्योंकि हम एक वचन जानते हैं, मैंने कई बार प्रचार किया है, अगर तू बाड़े को तोड़ेगा तो सर्प तेरे को डस लेगा। आमेन, ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। तो इस सर्कल के अंदर स्वर्गदूत खड़ा है आपकी दाहिनी ओर, और बाई ओर थोड़ी दूर सर्कल के बाहर शैतान की लोमड़ी खड़ी है। जब आप सकारात्मक बात बोलते हैं ना, तो फटक से ये स्वर्गदूत पकड़ता है आपके मुख से निकले बराबर, और ये अपने मालिक के पास अर्थात यीशु मसीह के पास उस बात को पहुंचाता है, और जो आपने बोला है उसके अनुसार यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन जब आप नकारात्मक बात बोलते हैं, तो ये लोमड़ी आपके शब्द को पकड़ लेती है, क्योंकि जब हम नकारात्मक बात बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज़ में बहुत ताकत रहती है ना। आप दूसरों को, झगड़े में कैसे अपनी आवाज़ सॉलिड रहती, वचन पढ़ते वक्त एकदम ही धीमी हो जाती है ना। अरे नहीं ब्रदर, मैं प्रार्थना नहीं करता, मेरे को नहीं आता। हाँ, आप किसी को बोलो डिबेट करने के लिए एखादे सब्जेक्ट पे, फिर देखो कैसा आवाज़ निकलती है। आप नहीं, मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ। एमैन। सो आपके मुख से जब गलत शब्द निकलते हैं ना, नकारात्मक बातें, तो शैतान की लोमड़ी भी फट से उसको पकड़ती है। वो भी अपने स्वामी के पास अर्थात डेविल के पास अर्थात लूसीफर के पास जाती है, वो भी रिवर्ट करता है आपके बोली हुई बात को। इसीलिए वचन कहता है, मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों को रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मे बी समटाइम्स योर मेडिकल रिपोर्ट्स, योर लोन्स, your relationships may look impossible on papers. Okay, sometimes आपकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो, मेरे मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है आई एम अ डेड मैन। सो मेडिकल रिपोर्ट शायद निगेटिव बता रही हो पेपर पे। आप जब आपके ऊपर के लोन्स देखेंगे, अरे बाप रे इतना कर्जा है पे स्लिप में, तो पेपर पे शायद वो इम्पॉसिबल कि नहीं, मैं तो कभी इससे बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी इस बीमारी से, ये विचार शैतान आपको ज़रूर देगा। बट remember one thing, with God everything is possible. Amen. जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट शायद पेपर पे निगेटिव हो, आपके लोन्स जो आपने बोरो किए वो शायद असंभव हो वापस करना, आपको ऐसा पेपर बता रहा हो सकता है आपका डिवोर्स या कुछ रिलेशनशिप में ऐसी खटास हो जो पेपर पे असंभव दिख रही है, बट विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे, फिर एक बार कल इसी विषय में प्रभु हमें और गहराई में लेकर जाएगा। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अपने पासवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। आमेन। बट एज आई टोल्ड यू, स्पीक पॉजिटिव एंड स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आमेन। सबसे पहला आदर परमेश्वर का, परमेश्वर के बाद अगर किसी को आदर देना है तो स्वयं को देना सीखिए। आमेन। खुद की आलोचना करना बंद कीजिए। आप बहुत ही सुंदर है, आप बहुत ही सटीक है, आप परफेक्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके स्वरूप में आपको और मुझे बनाया है। आमेन। सो अपने आप को कम मत आकिए। आमेन। बी पॉजिटिव इन योर माइंड
and be positive in your confessions. Amen. All glory to God. God bless you all. All the best.